स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का साइंस। चलिए बहुत दिन बाद वीडियो आज मिल रहा है 7 क्लास का। थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है आजकल, तो सही से इसलिए यार आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। आप लोग का साथ रहा, सपोर्ट रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तब ना हमको भी मन करेगा और जल्दी जल्दी वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो अगर इसका बाद फिर जल्दी में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके भरा दीजिए। जैसे 9 क्लास का बहुत जोर कमेंट आता है, बहुत ज़्यादा लाइक मिलता है तो फटाफट उसको देते हैं ना। बाकी 7, 8 ये सब थोड़ा सा भी ढीला सिली कर दिए हैं आप लोग, है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हम लगातार वीडियो दें। तो चलिए 8वां चैप्टर 7वां तक कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। ना देखे हो अगर नए हो चैनल में तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा क्लास 6 to 10 तक। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 6 to 10 आपको मैथ साइंस यहाँ पे और सोशल साइंस भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, ये समझना हमको। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं डायरेक्ट, उसके बाद फिर चैप्टर पढ़ेंगे क्या है। तो भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस में इतना से याद रखिएगा, ऐसा परिवर्तन, बदलाव, ऐसा बदलाव जो फिर वापस हो सकता है, वापस आ सकता है अपना मूल स्थिति में। जैसे पानी से बर्फ़ बना, बर्फ़ से फिर पानी बन सकता है, तो उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो ऐसा बदलाव जो वापस नहीं आएगा। जैसे भात, चावल था, भात बन गया, चावल फिर नहीं बनेगा। सब्जी बना था, पका दिया तो फिर से फूल गोभी नहीं बनेगा, ठीक है। आटा से रोटी बन गया तो ये फिर रोटी नहीं बनेगा। तो ये सारा परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन है, जो वापस नहीं आ सकता है, ठीक। चलिए तो यही चीज़ को यहाँ विस्तार से समझना है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर को यहाँ पे समझते हैं क्या क्या। देखिए हमारे आसपास हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। छोटे पौधे बड़े हो जाते हैं, उनमें फूल और फल लगने लग जाते हैं। छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं। दूध से दही, गन्ने से गन्ना का रस, चावल से भात, चावल से बहुत सी चीज़ों को आप बदलते देखते हैं। मौसम भी बदलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को बदलते देखे हैं, ठीक है। दूध से दही, बच्चा छोटा से बड़ा हो जाता है, पतला से मोटा हो जाता है, चावल से भात बन जाता है, चावल से रोटी भी बन जाता है, दूध से गन्ना से रस निकल जाता है, ठीक। मौसम भी बदलता है, ठीक। इंसान भी बदल जाते हैं यहाँ तक कि, है ना। तो बहुत सारी चीज़ जो है बदलाव होती है। सरहुल से कर्मा, कर्मा से सोहराई, मौसम के अनुसार पर्व भी बदल जाते हैं, त्यौहार भी बदल जाता है ना। गर्मी के लंबे दिन, जाड़े के छोटे दिन, दैनिक जीवन में हम इन परिवर्तनों से आसपास ही परिचित होते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखते रहते हैं, ठीक है। कभी कोई पर्व, कभी कोई त्यौहार, है ना। तो बदलाव, चेंजेज होते रहता है हमारे आसपास के पर्यावरण में हमेशा। आइए कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति के अध्ययन करें। तो इसकी क्रियाकलाप करके इसकी प्रकृति को अध्ययन करने बोल रहा है। तो क्रियाकलाप 1 देखिए, उसके बाद समझेंगे और डिटेल से। क्रियाकलाप कुछ करना है वाला आपको कि देखिए तालिका में दिए गए परिवर्तन को मंद और तीव्र में परिवर्तित कीजिए। अरे क्रियाकलाप दिया है तो कहाँ क्रियाकलाप। अच्छा चलिए तीव्र और मंद परिवर्तन पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आइए क्रियाकलाप देखेंगे। तीव्र और मंद परिवर्तन। अब परिवर्तन देखिए तीव्र होता है, मंद होता है। अब तीव्र परिवर्तन क्या है और मंद परिवर्तन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो तीव्र माने तो समझ में आता है बहुत तेज है। तीव्र माने क्या समझ में आता है, तेज। और मंद माने समझ में आता है मंद बुद्धि कहते हैं, जिसका कम दिमाग माने धीरे सोलो, है ना। तो एक मोमबत्ती तुरंत जलने लगती है, सही बात है। माचिस मार, खटाक खटाक जल गया। कोयला आग पकड़ने में समय लेती है, लेकिन कोयला को जलाना है बाबू तो थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं कि माचिस मारे और उसमें आग पूरा देने शुरू। उबलते दूध में नींबू का रस डाल दीजिए, दूध तुरंत फट जाती है, लेकिन दही को जमने में समय लगता है। नींबू डाल दिए दूध में, उबलते दूध तो वो फट जाएगा, लेकिन दही बनने में थोड़ा समय लगेगा, दही जमने में। ऐसा नहीं कि तुरंत जम जाए। गुब्बारा से हवा निकालना, रसोई गैस का जलना, ये सब तुरंत हो जाता है। अब गुब्बारा से हवा निकालना, जैसे ये गुब्बारा दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ खाली थोड़ा सा पिन मार देंगे, ये खटाक
हवा निकला, गैस जलाना, फटाक फटाक मार देंगे खाली माचिस या फिर जो रहता है लाइटर, तुरंत जलेगा। थोड़ी कहे थोड़ा देर में जलेंगे कोयला जैसा है। लेकिन नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, गमले के पौधों का बढ़ना धीमी गति से होने वाले परिवर्तन है। तो कुछ कुछ परिवर्तन ऐसा होता है जो तुरंत हो जाता है, जबकि नाखून आज काटते हैं तुरंत बढ़ जाता है कहाँ ना, कुछ दिन लगता है। बाल बढ़ने में कुछ दिन लगता है, पौधा कोई लगाए तो उसको बढ़ने में कुछ दिन लगता है, इंसान को बढ़ने में कुछ दिन लगता है। तो ये सारा धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? कुछ परिवर्तन धीमे होते हैं तो कुछ तीव्र, यही तो निष्कर्ष निकल रहा है। कुछ परिवर्तन धीमा होगा, कुछ तेज होगा। जो परिवर्तन धीमी गति से होती है उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन? मंद, है ना, माने कम, धीरे 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 स्लो परिवर्तन होता है। कुछ परिवर्तन तीव्र गति से होती है, यानी बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, उसको तीव्र परिवर्तन कहते हैं। बहुत जल्दी बदल गया है, जैसे माचिस मारे तुरंत आग पकड़ लिया, अगर कागज़ को जला रहे हैं तो तुरंत राख बन गया। मंद जल्दी वाला परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन हुआ। यही कोयला को जलाएं थोड़ा कम देर लगेगा है। आदमी को पेड़ लगाएंगे आज और कहेंगे कल से फल देने लगेगा, तोड़ खाने लगेंगे, तो नहीं होगा। थोड़ा इसमें परिवर्तन जो होगा स्लो, धीरे धीरे होगा। कल बच्चा पैदा हुआ, परसों दिन कहिएगा कूदने लगेगा तो नहीं होगा, है ना। तो तीव्र परिवर्तन और मंद, समझ में आ रहा है? जो धीरे धीरे होता है उसको मंद, और एकदम खटाक हो गया तो उसको तीव्र परिवर्तन। ठीक, अब क्रियाकलाप एक देखिए, तालिका में कुछ परिवर्तन दिया हुआ बाबू, मंद और तीव्र में इसको बांटना है। दूध से दही बनना तुरंत जमता है का, समय लगता है था। मंद परिवर्तन, गेहूं से आटा बनना, ये भी मंद है। गीले कपड़ा का सूखना मंद परिवर्तन। पटाखा जलना, फटाक जल जाता है, तीव्र परिवर्तन। गन्ने का रस से गुड़ बनना मंद परिवर्तन। तो परिवर्तन है, धीरे धीरे जो होता है उस मंद परिवर्तन। गुब्बारा एक ठो लेने बोल रहा है, ले लीजिएगा, ठीक है। गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, फुलाने के बाद गुब्बारे का आकार में परिवर्तन हो जाता है। अब गुब्बारे का हवा निकाल दीजिए, तो फुलाएंगे तो ऐसा होगा, आकार बदलेगा, फिर निकाल देंगे तो ये हो गया। गुब्बारे में क्या परिवर्तन हुआ बोल रहा है, तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो गुब्बारा में जो परिवर्तन हुआ, यानी हवा भरा था, फिर छोड़ा दिए तो फिर आ गया वापस। तो अब कुछ गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि गुब्बारा फट जाएगा। अब फिर गुब्बारा लेने बोल रहा, अब बोल रहा फुलाते रहिए, हवा भरते रहिए, तो फटिए जाएगा, है, फट जाएगा। किस प्रकार परिवर्तन? फट गया तो कैसा परिवर्तन है? तो ध्यान देने की बात है। अब देखिए, जो गुब्बारा फटा नहीं था उसमें तो हवा निकाल के फिर से पहले जैसा बना दिए उसको, तो हो गया भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो वापस आ गया अपनी मूल स्थिति में, तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब गुब्बारा ये फट गया पूरा, देखिए चित्र आ गया है, अब ये कैसे सटेगा? ये तो पहले जैसा नहीं बन सकता है। तो जब ये कोनो पहले जैसा था वैसा नहीं बन सकता है, कुछ परिवर्तन ऐसा होता है जो वापस आ जाता है, कुछ नहीं आ सकता है। क्रियाकलाप 3 देखिए, कतई क्रियाकलाप रे भाई। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, इसके 4 बराबर टुकड़ा में काट दीजिए। अब प्रत्येक टुकड़े को मिलाकर पुनः पुराना टुकड़ा प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए 4 टुकड़ा काट कर फिर कहेंगे फिर पहले जैसा हो जाए, कैसे होगा? ना होगा, दाग उगिल रह जाएगा, फेविकोल से भी साटेंगे। कागज का पुराना टुकड़ा तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन क्या कागज के गुण का बदलाव हुआ? पहले का टुकड़ा तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन कागज का जो गुण है, जो गुणधर्म है, वो नहीं बदला है। वो तो कागज का गुण कागज है, भले 2 टुकड़ा में बंट गया है ना। क्रियाकलाप 4, अरे कतई क्रियाकलाप है। 2 चम्मच नमक लीजिए, ये दिया है इसमें। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर नमक को घोलिए, इस घोल के धीमी आंच पर गर्म कीजिए। एक समय आएगा पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और कटोरी के तल्ली में क्या रह जाएगा? किधर गया? सफ़ेद वस्तु रह जाएगी। यह सफ़ेद वस्तु क्या है? तो इसे चख कर देखिए, आप पाएंगे कि यह नमक है। इसके क्रियाकलाप से आपने देखा कि पदार्थ का आकार माप में परिवर्तन होता है। तो चीनी को, नमक को घोलने वाला पानी में फिर बोला कि इतना खौलाओ कि पानी सब वाष्प बन के उड़ जाए, तो नमक वाष्प बन के नहीं उड़ता, वो रह जाएगा, तो नमक पतला हो जाएगा ना। बोला कि क्या है? तो चाट के देखिएगा तब पता चलेगा नमक है।
तो नमक बोल रहा है कि आकार भी परिवर्तन चीज़ों का हो जाता है, माप भी परिवर्तन हो जाता है, इन सब क्रियाकलाप से ये पता चल रहा है। अब फिर क्रियाकलाप एक और देखिए, कहता है क्रियाकलाप, एक चीनी मिट्टी की प्याली में नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को कहते हैं, इसे गर्म कीजिए, थोड़ी देर बाद यह सफ़ेद रंग का हो जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाता है उसका, है ना। अब इसे गर्म करने के बाद बंद कर दीजिए, गर्म करना बंद कर दीजिए, इस सफ़ेद रवे में पानी का कुछ बूंद डालिए, या फिर नीला हो जाएगा, सफ़ेद हुआ तो फिर नीला हो जाएगा, क्या परिवर्तन है, फिर वापस आ गया। इस क्रियाकलाप में हुए परिवर्तन को आप किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? इनमें नीले थोथे का रंग रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण बदल गया, पुनः इसमें पानी का कुछ बूंद डालने से फिर से वो अपना रंग में आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के परिवर्तन को बताना चाह रहा है अलग अलग क्रियाकलाप की सहायता से, ठीक है। अब मेन टॉपिक में आते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पदार्थ का आकार, माप, अवस्था और रंग जैसे कुछ गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। तो गुण पहले समझिए, भौतिक गुण क्या है। तो रंग कैसा है, जैसे हम करिया है तो हमारा भौतिक गुण करिया है? तो भौतिक गुण में रंग आएगा, अवस्था आएगा, माने कैसा है, ठोस है कि द्रव है, कठोर है कि मुलायम है, साइज है, कितना बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, दुबला है, आकार कैसा है, ये सारा गुण को जो कहते हैं, यानी ऊपरे ऊपरे का गुण को कहते हैं, उसका भौतिक गुण है ना, भौतिक गुण, फिजिकल गुण है ये। और वह परिवर्तन जिसमें किसी भौतिक में परिवर्तन के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है किसी पदार्थ का, तो उसी को कहते हैं बाबू भौतिक परिवर्तन। तो जिसमें भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, है ना, भौतिक गुण यानी रंग बदल गया, आकार बदल गया, छोट से बड़, बड़ से छोट हो गया, है ना। तो माने ये सब ऊपरे ऊपरे जो चेंज होता है, यानी जो फिर वापस आ सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे हम करिया है, क्रीम व्रीम लगा के गोर हो जाएंगे होंगे, तो फिर अपन ऐसा ओरिजिनल में आइए जाएंगे क्रीम व्रीम लगाने। अभी क्रीम पोत लेंगे तो चरक दिखेंगे बेटी चौबा जैसे, पेंट कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे पोतना तो फिर वही आ जाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन माने ऊपरे ऊपरे, है ना। हाँ, तो करने के लिए वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का भौतिक गुण परिवर्तन होता है। आ रहा बात समझ में कि नहीं, ऊपरे ऊपरे, है ना। ऐसे परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदलता है, रूप बदल जाता है, ठीक है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, खाली उसका रूप बदल गया, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है, यानी पहले जैसा था वैसा बन जाएगा फिर से। यह परिवर्तन उत्कर्मीय परिवर्तन कहलाता। उत्कर्मणीय परिवर्तन याद रखिएगा बाबू, दो तरह का परिवर्तन देख रहे हैं यहाँ पे, एक ही है, नाम अलग। फिजिकल क्या है, खुल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, उत्कर्मीय परिवर्तन भी कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, माने रिवर्सिबल चेंज, माने फिर से वापस गए, बदलाया कुछ देर के लिए, फिर वापस चाहे तो ला सकते हैं, ठीक है। रंग का ऊपर ऊपर बदलता है ना, रंग बदलता है, आकार बदलता है, अवस्था बदलता है, ठीक है। जैसे आकार, जैसे पतला दुबला कोई कुछ दिन हो सकता मोटा आ जाए, तो फिर वापस आ सकता है, खाना पीना छोड़ देगा, थोड़ा बढ़िया एक्सरसाइज करने लगा तो वापस आ जाएगा, है अपना स्थिति, तो वापस आवेगा। ऊपरे ऊपरे का जो चेंज है वही भौतिक परिवर्तन, तो वापस आ जाता है, इसलिए उसको उत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं, मन वापस आ जाए, पहले जैसा आ सकता है ये, ठीक है। अब आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि ऊपर के क्रियाकलापों किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था, भौतिक परिवर्तन या क्या, है ना। यह भौतिक परिवर्तन था, वो सब जितना था भौतिक परिवर्तन, कि वापस ऊपर ऊपर बदल रहा था, ठीक है। यदि आप लोहे के कुदाल, खुरपी या अन्य सामानों को कुछ दिनों के लिए खुले जगह में छोड़ दे तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। लोहा का कोई भी पदार्थ को आप अगर बाहर छोड़ दीजिएगा घर के बाहर, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, भूरा भूरा भूरा, जिसको क्या बोलते हैं, चीटी बोलते हैं हम लोग, जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। तो यह पदार्थ का कहलाता है जंग, है ना, जंग लग जाता है बाबू। और यह प्रक्रिया, जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। लोहे की कुर्सियाँ, टेबुल, ग्रिल, बक्सा आदि में कोई भी वस्तु जो
खुले में रखी होती है। ये सारा जो भी लोहा वाला वस्तु खुला में रखा हुआ है तो उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहे से अलग होती है। जंग पुनः लोहे में नहीं बदल सकता है, अतः यह अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है। तो ये जो जंग बनता है ये लोहा नहीं होता, ये लोहा से अलग है यार। लोहा फिर से नहीं बन सकता वापस। जंग लग गया तो जंग को फिर से लोहा नहीं बना सकते हैं, तो इसी को नहीं बना सकते। जब वापस नहीं जा सकता है, मूड़ी धुन दिया कि ना हम नहीं जीवो, तो एक कहेंगे अनुत्कर्मणीय परिवर्तन, माने अब ये नहीं मानेगा, ये अब फिर नहीं बदलेगा। एक बार बदला गया वापस अपना ही पहले जैसा था वो नहीं हो सकता है। आया बात समझ? अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। छठवां क्रियाकलाप, मैग्नीशियम की पतली पतली पट्टी एवं फीता लीजिए, इसके सिरे को मोमबत्ती के पास ले जाइए, उसको जलाना है। चलिए क्रियाकलाप करते रहिएगा, ठीक है। ये सारा क्रियाकलाप कर लिए। यह श्वेत प्रकाश देता हुआ जलने लगेगा। मैग्नीशियम बोला जलते हुए मैग्नीशियम के फीते से सफ़ेद रंग का चूर्ण नीचे गिरता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो फीता जलेगा तो उसको राख नहीं गिरेगा, सफ़ेद राख गिरता है मैग्नीशियम का फीता को जलाने से। तो जो फीता राख गिरा वही मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है वो, ठीक है। तो ये कैसा परिवर्तन है बाबू? रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, फिर वो फीता नहीं बनेगा। कोई चीज़ जला दी, फीता को अब जला दीजिए, कहिएगा फिर फीता बन जाएगा जलल वाला से, तो कैसे बनेगा? ना बनेगा। मैग्नीशियम देखिए रिएक्शन ही कर दिया हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाता है तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से मिला? यहाँ पे जलाने की बात हो रहा था, तो ऑक्सीजन कहाँ को आया? क्यों आया? क्योंकि जला सकते हैं जब भी कोई वस्तु को, जब उसमें ऑक्सीजन रहे। बिना ऑक्सीजन का वस्तु जलबे नहीं करेगा, आग लगबे नहीं करेगा। ऑक्सीजन अगर ना हो तो आग नहीं पकड़ेगा। तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिएक्शन करके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोला सावधानी कुछ रखना चाहिए। मैग्नीशियम को अगर जला रहे हैं बाबू तो फीते को लगातार देखना आंखों के लिए खतरनाक है। फीता को देखने नहीं रहना, नहीं तो आँख खराब हो। जैसे ओल्डिंग चश्मा लगा तो वैसे चश्मा लगा के देखना, क्रियाकलाप करना। एक मोमबत्ती का वजन कर लीजिए, मोमबत्ती को पिघलाकर प्लेट में रख दीजिए, इस तरह से। ये मोमबत्ती का एक उधर क्रियाकलाप दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप, है ना। हम देखते हैं, हम मेन चीज़ मानते हैं। मेन टॉपिक रासायनिक परिवर्तन को समझाना चाह रहा है, ये अलग अलग क्रियाकलाप द्वारा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट समझा देते हैं, कितना क्रियाकलाप पढ़ते रहिएगा। ऐसा परिवर्तन शुरू तो समझा दिए जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन में देखिए कि ऊपरे ऊपरे बदल जाता है, रंग बदल गया, आकार बदल गया, अवस्था बदल गया, मैंने ऊपरे ऊपर चेंज होता है। अरे अंदरूनी चेंज हो गया, मैंने भीतरे से चेंज हो गया, ये फिर वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। वो स्थिति में आए समझने, तो इसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए हमारे जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। रासायनिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है बाबू, है ना। इसी से तो नया चीज़ बनता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है। चलिए, आपने देखा होगा कुछ कि यदि बैगन को काट कर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उस पर काले रंग का परत जम जाता है, देखे होंगे ना, जम जाता है। आलू या सेब के टुकड़े को काट कर छोड़ दीजिए तो यह भी एक नए रासायनिक पदार्थ के बनने के कारण होता है, जिनके बारे में आप उच्च कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आलू को क्या रख दीजिएगा, काला काला धब्बा उसमें हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो इसमें रासायनिक पदार्थ के कारण होता है, कुछ नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। ये परिवर्तन हर बार हानिकारक नहीं होता है, हर बार हानिकारक नहीं होता है। परिवर्तन जो होता है ना, हानिकारक भी होता है, लेकिन हर बार हानिकारक नहीं होता है, अच्छा भी होता है। प्रकाश संश्लेषण जैसे होता है, ये परिवर्तन लाभदायक भी होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का होता है तो समझ में करते हैं, सूर्य का पौधा जो है सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण ये सबको लेता है और अपना भोजन बनाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा है। प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पचना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जरूरी है। भोजन खाते हैं, चावल निकलता है का कुछ और निकलता है ना, तो पच के कुछ और बन गया, शरीर को बनता है कुछ और, मिलता है निकलता कुछ और है। दवाओं, प्लास्टिक, साबुन, डिटर्जेंट आदि का निर्माण लाभदायक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया से ही ये सब बना है।
अब हम व्यापक रूप से परिवर्तन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम सबको समझ में आ गया कि दो तरह से परिवर्तन को बांट सकते हैं बाबू, एक भौतिक जो वापस आ सकता है अपने पहले जैसा, और एक रासायनिक परिवर्तन जो वापस नहीं आ सकता, कोई उपाय उसका नहीं है वापस लाने। तो चलिए अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का जो लक्षण है, क्या क्या इसका लक्षण है उसको देखते हैं। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषण होना। तो देखिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ऊष्मा, प्रकाश या कोई भी प्रकार का विकिरण बाहर निकलता है या उसका अवशोषण होता है। ठीक है, वो लगता है वहाँ पे। अवशोषण माने उसमें खपत होता है, लगता है, या तो ऊष्मा या प्रकाश कोई चीज़, या फिर उससे निकलता है। देखिए, थोड़ा सा ग्लूकोज अपने जीभ पर रखें, जीभ पर ग्लूकोज थोड़ा रखिए तो ठंडा लगता है। यह उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो जहाँ ठंडा लग रहा है ऊष्मा शोषी है, यानी ऊष्मा का यहाँ पे शोषण हो रहा है। ठीक है, ऊष्मा लग रहा है, ऊष्मा का खपत हो रहा है। तो जो जीभ में ऊष्मा था वो खप गया उसमें, ये तो ठंडा लगता है। ठीक है, क्रियाकलाप 8, क्रियाकलाप को देख लीजिएगा। ठीक है, हम समझा दे रहे खाली। अच्छा, क्या चीज, अच्छा, कोस्टिक सोडा को घोलने बोल रहा है बीकर में, है ना। तो घोलने के बाद बीकर को छू कर देखिए बोला है। तो बीकर को छूने से ऊष्मा गर्म होगा, है ना। तो गर्म महसूस होगा तो उसको बोलते ऊष्मा छेपी। जहाँ ऊष्मा निकलता है बाबू, गर्मी जहाँ निकलता है, ऊष्मा जहाँ से निकलता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जहाँ ऊष्मा का खपत होता है उसको वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। याद रखिएगा, ऊष्मा शोषी माने शोषण माने खत्म होता है ऊर्जा, और ऊष्मा शोषी यानी उस जिसमें ऊष्मा निकलता है, अर्थात ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो चीज़ गर्म हो रहा है अगर, तो वहाँ पे समझिएगा ऊष्मा निकल रहा है। तो ऊष्मा या का अवशोषण या फिर ऊष्मा का उत्पादन हो सकता है, यानी ऊष्मा निकल सकता है, ऊष्मा शोषी हो सकता है, या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो सकता है रासायनिक परिवर्तन के दौरान। ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकता है। पटाखे को फोड़ने पर रोशनी के साथ ध्वनि उत्पन्न होता है। पटाखा फोड़िए, ढाउले, है ना, तो ध्वनि भी निकलता है और थोड़ा बहुत प्रकाश भी। पटाखे के विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और विषैली गैस उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। किसी भी वस्तु का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो कोई भी वस्तु जल रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन करते हैं, और उसमें पटाखा जलने से क्या निकलता है, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और कुछ हानिकारक गैस भी निकलता है। ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न हो सकता है रासायनिक परिवर्तन में। तीसरा देखिए, गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना। तो महक में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे पके हुए फलों का गंध और कच्चे फलों का गंध अलग होता है। बासी भोजन का गंध और ताज़ा भोजन का गंध अलग होता है। फलों का पकना, भोजन का बासी होना भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भोजन पक गया, फल पक गया, तो फिर से कच्चा कहेंगे हो जा तो ना होगा, यानी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या बदलाव हो सकता है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 को देखिए। चौथा देखिए, किसी गैस का बनना, कुछ गैस बन सकता है। इसे समझने के लिए हमको क्रियाकलाप करना होगा। ले बबुआ, क्रियाकलाप करते हैं तब क्या क्रियाकलाप है, चलिए करिए देते हैं, देख लेते हैं। एक शीशा या बोतल के में जल लेकर उसमें 1 चम्मच थोड़ा कपड़ा धोने वाला सोडा डालिए। बोतल को अच्छी तरह से हिलाइए, सोडा जल में घुल जाएगा, घुलेगा। 2 नींबुओं के रस को निचोड़कर प्याली में रखिए। एक बैलून लीजिए जो कि नए बोतल या शीशे के मुंह पर ठीक से बैठ जाए। बैलून लेना है। नींबू के रस को बोतल के ऊपर से सोडा में के घोल में डालिए और फुर्ती से बोतल के मुंह को बैलून से बंद कर दीजिए। कहाँ को बैलून फूल जाएगा, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए इसको बैलून को बांध देना, देख रहे हैं कि फोटो में देख रहे हैं, इसे बांध देना। अरे कहाँ, बैलून से बांध देना ये। उसके बाद यहाँ पे छोड़ देना है, इसमें नींबू डाटा के। देखिए यहाँ से गैस एक निकलेगा, धीरे धीरे बैलून में ना फूलने लगेगा। बहुत बड़का फूल के नहीं हो जाएगा, लेकिन हल्का सा फूलेगा। मतलब क्या समझ में आता है कि इसमें गैस का उत्पादन हो रहा है।
ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में गैस भी होगा, निकल सकता है। आपने देखा होगा कि बुलबुले घोल में बुलबुले उठते हैं और बैलून फूलने लगती है। बैलून में एकत्रित गैस में 1 चम्मच चूने का जल डाल करके हिलाने पर यह दूधिया हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। बोतल में निम्नलिखित प्रक्रिया होती थी। कौन सा गैस था? निकलता कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, इसीलिए ऐसा होता है। तो चलिए अब तो यहाँ पे मैंने समझे क्या, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्रियाकलाप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कितना पढ़ते हैं क्रियाकलाप है। जंग से रोकथाम के उपाय, जो मेन चीज़ समझना है उसको हम समझा दें, ठीक है। जंग लगता है बाबू, रासायनिक परिवर्तन है, वापस नहीं आ सकता लोहा, तो उसको बचाने का क्या उपाय है? तो उसको बचाने का उपाय है कि वहाँ पेंट लगाए, ग्रीस है ना। लोहे के ऊपर जिंक धातु का पर चढ़ाना या यशद लेपन करना। तो लोहे के ऊपर में जिंक का ऊपर पर चढ़ा सकते हैं, जिससे लोहा जंग से बचेगा, ठीक है। जैसे पुल उल जो बनता है वहाँ का जो लोहा रहता है उसमें जिंक डाला हुआ रहता है ऊपर से, है ना। इसे जेई सीट या पाइप्स कहते हैं। जेई सीट जिसमें जिंक लगा रहता है उसको जेई सीट कहते हैं, आयरन सीट या पाइप, है ना। अच्छा, आपने घरों में अपने पानी की पूर्ति वाले पाइप देखे होंगे, पानी लेने वाला पाइप रहता है। लोहे में जंग लगने से होने वाले नुकसान के कारण अब लोहे की जगह इस्पात यानी कि स्टील का प्रयोग होने लगा है। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज आदि को मिलाकर के इस्पात बनाया जाता है, जिससे जंग नहीं लगता है। आपके घर में स्टेनलेस स्टील थालियाँ कटोरे और गिलास आदि होंगे, ये वो सब क्या है? स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इन्हें भी जानिए। जंग लगे लोहे में एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया पनपता और बढ़ता है। इससे शरीर में खरोंच लग जाने से वह मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है। तो देख बाबू, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जंग लगा हुआ लोहा चीज है तो उसमें एक खतरनाक प्रकार का, एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया उसमें पनप जाता है। इसीलिए जब भी जंग लगे हुए चीज़ों से खरोंच लगा, कट गए या चुभ गया, तो वहाँ से क्या होगा? बैक्टीरिया मानव के शरीर यानी आपके शरीर में पहुँच जाएगा और टिटनेस रोग उत्पन्न करता है। जिससे कौन सा बीमारी होता है बाबू? टिटनेस बीमारी। इसलिए जंग लगे लोहे से कार्य करने पर टिटनेस की सुई लगवानी पड़ती है। इसी लोहा में अगर कहीं पे लग उग गए, जंग किया हुआ लोहा, जंग चितियाल लोहा में, तो टिटनेस का सुई लेते हैं ना, टिटनेस का सुई। तो टिटनेस का बाबू बीमारी है, जिसको नहीं लेने से अगर टिटनेस का सुई लेगी तो हो सकता है कि आपको बीमारी हो जाए। इसलिए अगर लोहा से ऐसे लगे या कटे फटे तो बोल दिया जाता है टिटनेस का सुई ले ले बबुआ। तो टिटनेस का सुई, टेटनस का सुई बोलते हैं हम लोग देहात में। टिटनेस कौन कहता है? टेटनस का सुई ले ले बाबू, है ना, तो ले लेते हैं, ठीक है। तो यही सब था आपका, था दो परिवर्तन खाली मेन चीज़ समझना था बाबू। एगो भौतिक परिवर्तन जो वापस आ सकता है, मैंने ऐसा लक्षण परिवर्तन लगे फिर से पहले जैसे ना, तो थोड़ा देर के सुधरा फिर बिगड़ गया, तो भौतिक परिवर्तन। और ऐसा सुधरा कि फिर कभी ना बिगड़े, जैसे हम वैसे सुधरे तो का होगा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं होगा। तो का सीखे, एक बार एक झलक देख लेते हैं। अच्छा, परिवर्तन की कई प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र परिवर्तन भी देखें, मंद परिवर्तन देखें, अनुकूल, प्रतिकूल, नियंत्रण, अनियंत्रण, नियम, अनियमित, उत्क्रमित, अनुक्रमित, ये सब है ना। इन सबको मुख्य रूप से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बांटते हैं। बहुत सारे परिवर्तन होता है, कोई धीरे धीरे बदलता है, मंद परिवर्तन जल्दी होता है, मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, अनुकूल, प्रतिकूल, माने कि कभी कभी बदलता है मौसम के अनुसार, ठीक है। नियंत्रण, अनियंत्रण, कोई एकदम लगातार, कोई अंदाजी बदलता है, कोई नियमित माने हर समय, एक महीना में, दो महीना में या एक दिन में, कोई अनियमित, कोई अंदाजी, है ना। उत्क्रमित यानी जो वापस आ सकता है, कोई अनुत्क्रमित यानी वापस नहीं आ सकता है। तो बहुत सारा बदलाव होता है, लेकिन उसी को हम दो भाग में करके पढ़े, एगो फिजिकल, एगो केमिकल यानी भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन के में पदार्थों केवल भौतिक गुण बदलता है और यह उत्क्रमणीय होता है, वापस आ सकता है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है जो कि पहले जैसा फिर नहीं बन सकता है। भौतिक परिवर्तन, जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि भोजन का पचना व पोषण, अच्छा, दवाओं का सेवन आदि, किधर गए, दवा निर्माण आदि लाभदायक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से बचाने के लिए यशद लेपन, पेंटिंग, ग्रीसिंग किया जाता है। यशद लेपन क्या होता है? वही जिंक, लोहा में जब जिंक का परत
पेंट कर दिया जाता है, जिंक को पेंट कर दिया जाता है, उसको यशोद लेपन कहते हैं। तो यशोद लेपन करके जंग से बचा सकते हैं, पेंट करके बचा सकते हैं, और ग्रीसिंग करके, ठीक है। रावाकरण द्वारा पदार्थों के विलयन को शुद्ध अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये रावाकरण एक होता है जिससे विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थों को उसके विलयन से, जो कहीं पे घुलल है, जैसे चीनी और नमक पानी घुलल है, तो चीनी से पानी से चीनी को हम आराम से निकाल सकते हैं रावाकरण के द्वारा, है ना। तो ये भी एक परिवर्तन, ये सारी चीज़ हम देखें। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। अगर लाइक कमेंट ज़्यादा कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो इसका क्वेश्चन आंसर तुरंत दे देंगे, है ना। और अच्छे से कोशिश करेंगे पूरा एक्सप्लेन करने का। अभी एक दो को क्रिएटिव क्लास छोड़ दिए, थोड़ा सा रात बहुत हो गया।